नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रिचा समादिया हूँ, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है और जब प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती है तो किन किन कंडीशंस में हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। तो हिस्ट्रोस्कोपी, जैसा कि नाम से पता चलता है, हिस्ट्रो यानी कि यूट्रस, गर्भाशय, स्कोपी यानी कि दूरबीन की प्रक्रिया। तो ये एक बहुत ही आसान और छोटी प्रक्रिया होती है जिसमें हम दूरबीन गर्भाशय के अंदर डाल के उसकी परत की जांच करते हैं। तो जब प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती है तो किन किन कंडीशंस में हिस्ट्रोस्कोपी करने की आवश्यकता होती है। देखिए, जब कोई कपल हमारे पास आता है और हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, जिसमें से कि एक बेसिक टेस्ट है ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो जब ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी में गर्भाशय की लाइनिंग हमें प्रॉपर नहीं दिखती है, यानी कि गर्भाशय की लाइनिंग बहुत पतली दिख रही है, हर बार ही पतली दिखती है, हार्मोन्स दे रहे हैं तो भी गर्भाशय की लाइनिंग नहीं बढ़ रही है, या गर्भाशय की लाइनिंग में कोई पर्दा जैसा यानी कि सेप्टम दिख रहा है, कोई गठान दिख रही है, फाइब्रॉइड या कोई पॉलिप दिख रहा है, या गर्भाशय की परत में हमें अडहेशंस लग रहे हैं, यानी कि चिपकाहट अगर समझ में आती है, तो ऐसे पेशेंट्स को ये जानने के लिए कि क्या है, क्यों है, और उसको ट्रीट करने के लिए हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। इसके अलावा यदि पेशेंट्स का प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट बार बार फेल हो रहा है, बार बार आईयूआई साइकिल्स फेल हो रहे हैं, आईवीएफ साइकिल्स फेल हो रहे हैं, या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह समझने के लिए भी कई बार हमें हिस्ट्रोस्कोपी करने की ज़रूरत रहती है। कई केसेस में हमें क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस यानी कि गर्भाशय में सूजन पता पड़ती है, जो कि हमें बाकी टेस्ट में नहीं समझ में आती है। और हिस्ट्रोस्कोपी करने का एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि जब हम दूरबीन डाल के देखते हैं और हमें कोई भी ऐसी समस्या दिख रही है, यानी कि सेप्टम दिख रहा है या फाइब्रॉइड दिख रहा है या पॉलिप दिख रहा है, तो हम उसी सिटिंग में ट्रीट भी कर सकते हैं, यानी कि हमने दूरबीन डाल के जाँच भी की और उसको ठीक भी कर दिया। तो आई होप इस वीडियो से आपके हिस्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और यदि आप किसी भी इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं।